साथियों नमस्कार। साथियों, आप समस्त सहारा से पीड़ित निवेशक एवं कार्यकर्ता साथियों, आपको मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। कृपया आप लोग इस YouTube चैनल आपकी आवाज़ DL यादव 4748 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथियों, सहारा के पीड़ित निवेशकों की परेशानियां ना तो राष्ट्रीय मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को दिख रहा है और ना केंद्र की सरकार को और ना तो ही राज्य की सरकारों को। साथियों, इन निवेशकों को, जो सहारा से पीड़ित निवेशक हैं, इनका भुगतान की समस्या को हमारे मीडिया को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ना जाने कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया है, ना जाने कितने लोगों के बहन बेटियों की शादी नहीं हो पाई, ना जाने कितने लोगों को घर मकान बनाने की सब व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई। तमाम कार्यकर्ता और जमाकर्ता के परिवारों के बीमारियों से भी लोग ग्रसित रहे, लेकिन उनका भुगतान सहारा इंडिया से नहीं हो सका। साथियों, आप लोग सहारा के पीड़ित भाइयों बहनों, आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में निवेशक साथियों, वहाँ के मुख्यमंत्री से इस बात का सवाल करें कि आपकी सरकार राज्य में रहते हुए निवेशकों के लिए, निवेशकों के भुगतान के लिए, निवेशकों के समस्याओं को सरकार ने क्या किया, क्या देखरेख किया, क्या प्रयास किया, क्या कार्य योजना बिहार की राज्य सरकार ने तैयार किया, क्या कदम उठाया। साथियों, ठीक उसी प्रकार बिहार के लोग आने वाले समय में राज्य की सरकार को बदलने का प्रयास करें। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी पूर्व मुख्यमंत्री कहलाते हैं। उनके साथ, उनकी सरकार के साथ वहाँ के मतदाता भाई बहनों ने जो सरकार को हटाया, क्योंकि माननीय केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री रहते हुए कभी भी सहारा पीड़ितों के दुख दर्द को नहीं समझा था और यह उनका परम कर्तव्य था कि अपने प्रदेश यानी अपनी सरकार के परिक्षेत्र में रहने वाले सहारा के निवेशकों के लिए कोई कार्य योजना बनाकर भुगतान कराने के लिए सहारा से, केंद्र सरकार से कुछ वार्ता करते और पीड़ितों को सहयोग देते। ठीक साथियों, इसी प्रकार की आवश्यकता है आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कि आप लोग
भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और बड़े नेताओं से यही सवाल बिहार विधानसभा के चुनाव में करें और राज्य में जो सरकार है उसको भी आप अपनी परेशानियां दिखाएं, क्योंकि सरकार और मीडिया कभी भी देश के पीड़ित निवेशकों की समस्याओं को समझने का और समझाने का प्रयास नहीं किया। साथियों, अब दिल्ली में जो नई सरकार प्रदेश की गठित हो रही है, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं से, राष्ट्रीय नेताओं से और जो सरकार दिल्ली में बन रही है उनके मंत्री और विधायकों से भी अपनी पीड़ा को अवगत कराएं और पीड़ित सहारा का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जमाकर्ता नई सरकार जो दिल्ली में गठित हो रही है वहाँ तक अपनी बात पहुँचाए। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने निवेशकों की अनदेखी किया था। शायद दिल्ली की नई सरकार निवेशकों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए भुगतान कराने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। साथियों, सहारा का भुगतान न मिलने से निवेशक लगभग 15 वर्षों से पीड़ित है। सहारा के निवेशकों को भुगतान कब कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, ना जाने कितने लोग दर दर की ठोकरें खाते हुए मौत को गले लगा लिए हैं। साथियों, बहुत ही दुखद समाचार मिलती है जब कोई देश के किसी कोने से निवेशक या कार्यकर्ता ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि आत्महत्या कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे मौत हो गई, तो एक बार दिल झकझोर जाता है कि हमारे देश की सरकारें और हमारे देश की मीडिया इन पीड़ितों के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते हैं। साथियों, आप लोग संगठित होकर सरकारों से सवाल करें, पीड़ितों की समस्या को विशेष रूप से मैं राष्ट्रीय मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अनुरोध और निवेदन करता हूं कि हमारे साथी निवेशक, पीड़ित कार्यकर्ता, निवेशक जमाकर्ता, कार्यकर्ता किसी भी रूप से सहारा इंडिया से पीड़ित हैं, उन लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर अवश्य सरकारों तक पहुंचाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।